नमस्कार। मेरा वोट मेरी सरकार के अगले पड़ाव में आपका स्वागत है। अपने सहयोगी सुनील सागर के साथ इस वक्त मैं हूं पंजाब की धार्मिक राजधानी अमृतसर में। स्वर्ण मंदिर के चलते ये शहर पूरी दुनिया में मशहूर है। आजादी की लड़ाई का सबसे निर्मम हत्याकांड जलियांवाला बाग यहीं पर है। मुगलों और अफगानों ने इस शहर पर कई आक्रमण किए अतीत में, लेकिन यहाँ के लोगों के दृढ़ संकल्प और समझदारी ने इस शहर को हमेशा दोबारा बसाया। एक बार फिर उन लोगों को वही दृढ़ संकल्प और समझदारी दिखानी है। इस बार जंग वोटा दी है और इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ तमाम पार्टियों के नुमाइंदे मौजूद हैं। अनिल जोशी मौजूदा एमएलए हैं अमृतसर नॉर्थ से। इसके अलावा डॉक्टर राजकुमार अमृतसर वेस्ट से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। सुखजिंदर सिंह मजीठिया, लाली मजीठिया इन्हें कहा जाता है, ये कांग्रेस के बागी उम्मीदवार हैं। कांग्रेस और अकाली दल दोनों पार्टियां अपने बागी उम्मीदवारों को झेल रही हैं इन चुनावों में। इसके अलावा हमारे साथ है पंजाब पीपल्स पार्टी के अमनप्रीत सिंह छिन्ना। ये एक तीसरे मोर्चे के तौर पर पंजाब के इस चुनावों में इस पार्टी ने अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई है। इन तमाम लोगों से बातचीत करेंगे, साथ ही लोगों को हम देंगे मौका अपने इन नुमाइंदों से सवाल पूछने का। सबसे पहला सवाल आपसे जोशी साहब, आप मौजूदा एमएलए हैं, आपने पिछले 5 साल में ऐसा क्या किया कि अमृतसर के लोग आपको दोबारा वोट दें? पिछले 5 साल में मैंने ही किया, पहले कभी किसी ने नहीं किया। क्या किया सर? बटाला रोड थी, 35 साल से नहीं बनी थी। बहुत से एमएलए आए, किसी ने नहीं बनाई। जैसे रोड ना हो, कोई पहाड़ हो, लेकिन मैंने बनवाई और ऐसी बनवाई, अगर 35 साल बनी नहीं तो 35 साल टूट नहीं सकती। मैं लोगों से पूछूं, क्या आप सहमत हैं इस बात से कि सड़कों का काम बहुत अच्छे तरीके से हुआ है? कुछ लोगों का कहना है हाँ और कुछ लोगों का कहना है ना। मैं डॉक्टर राजकुमार के पास आता हूं। आप कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। वैसे तो बड़ा रिवाज रहा है पंजाब में कि सरकार बदलती है हर बार, उस रिवाज पर जाएं तो इस बार आपकी पार्टी को थोड़ा एज मिलता है। आप ऐसा क्या वादा लोगों से कर रहे हैं कि आपको वोट मिले? देखिए, मेरे वीर जोशी जी ने कहा है कि बटाला रोड जो है वो भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल की सरकार की देन है। शायद ये भूल गए कि ये पंजाब सरकार की सड़क ही नहीं है, ये केंद्र सरकार के पैसों से बनी हुई सड़क है और नेशनल हाईवे से जिसका पैसा है और केंद्र में आपकी सरकार है, फिर क्रेडिट उसको जाना चाहिए। लेकिन चलिए, वो उस पर हम दोबारा आएंगे। आप लोगों से क्या वादा कर रहे हैं, आपको वोट क्यों मिले? फिलहाल हम ये सवाल आपसे पूछ रहे हैं। देखिए, जब भी कांग्रेस की सरकार आई है, कांग्रेस में विकास, रोजगार और लोगों का जितना भी विकास हुआ है वो कांग्रेस के टाइम पर ही हुआ है। आज अगर हम बात करें इसकी कि ये दावा करें अगर गुरु की नगरी में कि इन्होंने बहुत विकास किया है, तो ये सामने खड़े हैं, ये कहते हैं कि ये जो एलिवेटर रोड है ये हमने बना दी, जबकि प्रधानमंत्री इस बहस की शुरुआत आरोप प्रत्यारोप से हुई है, ये आगे भी जारी रहेगी, लेकिन हम लोगों से मुद्दे पूछेंगे। हमारे साथ हैं अमनप्रीत सिंह छिन्ना। अभी तक पंजाब में 2 पार्टी सिस्टम रहा है, कांग्रेस या फिर अकाली दल बीजेपी की साझा सरकार। इस बार एक तीसरा मोर्चा उभरा है, साझा मोर्चा। आप पंजाब पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं। क्या आपको लगता है सरकार बनाने में कोई भूमिका आपकी होगी, और अगर होगी तो फिर आप क्या करेंगे? देखो, मैं जो समझ रहा हूं, इस बार जो सरकार बनेगी वो अवश्य पीपल्स पार्टी ऑफ पंजाब की बनेगी। रीजन बीइंग, मैंने एक जोगिंदर यादव नाम के लिखारी की बुक पढ़ी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि जो आगे का फ्यूचर है हिंदुस्तान का, उसमें इशू एंड एजेंडा पॉलिटिक्स चलेगी। ये जो दावे करते जा रहे हैं अकाली दल वाले, बीजेपी वाले, कांग्रेस वाले, वो दावे खोखले हैं, खाली हैं। जो काम होने चाहिए थे वो हुए नहीं, क्योंकि समाज को बदलने के लिए तालीम की जरूरत है। तालीम जिसमें हिंदुस्तान के बच्चे पढ़ लिख के तरक्की करें, को कारोबार करें, काम करें। छिन्ना साहब, आपसे डिटेल में बात करूंगा मैं आपके इन तमाम दावों पर और आपके इन वादों पर। इसके अलावा हमारे चौथे मेहमान जो हैं, ये कांग्रेस के उम्मीदवार थे पिछले चुनाव में, इस बार टिकट नहीं मिला, बागी हो गए अपनी पार्टी से। मजीठिया साहब, आपने इस पार्टी के लिए बहुत काम किया, इस बार आप बागी हो गए, अपनी पार्टी को हराने में लग गए। नीरज जी, एक बात तो मैं आपको विनती करूंगा कि आपको थोड़ा सा जो है वो थोड़ी सी चेंज करनी चाहिए, जो वर्डिंग आप यूज कर रहे हैं। बागी गलत शब्द है। मैं बागी नहीं हूँ। ओके, मैं कांग्रेस से बाहरी हूँ। ओके, ठीक है जी, लेकिन आप आजाद उम्मीदवार के तौर पर लड़ रहे हैं।
वो इसलिए कि मैंने एक दिन नहीं, मैंने 71 में जब श्री दुर्गादास जी भाटिया कांग्रेस के कैंडिडेट थे फॉर पार्लियामेंट, उस वक्त मैं 14 साल का था जब से मैंने ये इस पार्टी के साथ। देखिए अभी मैं एक छोटा सवाल आपसे पिन पॉइंटेड सवाल कर रहा हूं कि पार्टी को छोड़कर आप बाहर से लड़ रहे हैं, आखिर क्या नाराजगी थी या आपका अकेले में क्या विजन था? आप ऐसा क्या करना चाहते हैं जो कांग्रेस पार्टी में रहकर नहीं कर सकते थे आप? आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मैंने इसलिए कहा था कि मैं बागी नहीं हूं। बागी होता है जो अपने लिए लड़ता है। जी, मुझे पहले भी 4 दफा टिकट नहीं मिली थी, मैंने कंटेस्ट नहीं किया था। 5वीं दफा जब टिकट मिली तो एक ऐसे माहौल में टिकट मिली कि जिसमें ऐसा माहौल बना कि मजीठा की कांग्रेस पर्टिकुलरली इतना बुरी तरह पिटी। 5 साल इतना वेंडेटा पॉलिटिक्स हुई मजीठा में। 4 कांग्रेसमैन जो थे उन्होंने अपनी लाइफ, दे लॉस्ट देयर लाइफ, और 550 केस जो है वो जो कांग्रेसमैन थे उन पे रजिस्टर करवाया गया हमारे विधायक जी की तरफ से। तो चलिए आप इस सब की इस समस्या का हल निकालने के लिए आप आजाद उम्मीदवार के तौर पर और भी एक कारण है। मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। हमने अपने नुमाइंदों से बात की, मैं आता हूं अब लोगों के बीच में। आखिर लोगों के क्या सवाल हैं अपने इन नुमाइंदों से? मैं पहले बात करता हूं इस शहर में। मैं जब कल अमृतसर में आ रहा था तो सड़कों पर चलते हुए देखा कि गाड़ियां बहुत सड़क कर चल रही हैं। दिल्ली में हम बहुत ट्रैफिक जाम देखते हैं, लेकिन यहां पर तो उससे भी बुरा हाल था। ये ट्रैफिक जाम, कंग साहब आप इस शहर के कमिश्नर रहे हैं, मुझे बताया गया है, ये ट्रैफिक जाम की समस्या इस शहर की कितनी बड़ी समस्या है, लोगों को कितना कष्ट देती है, और वजह क्या है इसकी? वजह है कि रेवोल्यूशन आया है ऑटोमोटिव में। उसमें कारण ये है कि जी प्रॉब्लम सभी नेताओं से, देखिए मेरा किसी पार्टी से अब कोई संबंध नहीं है जी, नौकरी में भी नहीं होना चाहिए था। एक एड निकली है जिसमें कि अमृतसर शहर में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अमृतसर में 1359 करोड़ रुपए पिछले साल में लगे हैं। ये इनकी एड है। ये अगर 1359 करोड़ रुपए यहाँ लगे हैं तो फिर ये ट्रैफिक समस्या क्यों है, किस तरह से ये आई है? एक तो बात ये है। जी जी जी। और ये मेरी एड नहीं है जी, ये तो सरकार की एड, कोई भी सरकार हो। दूसरी बात, एलिवेटेड रोड कर दिया, ये कर दिया, छोटी छोटी बातें हैं। मैं 2 बातें कहना चाहूंगा कि इस देश की भलाई तब होगी जब सब लोग मिलकर के इस नगरी को देखेंगे। बहुत कुर्बानियां हो चुकी, छोटे मोटे झगड़ों में काम नहीं चलेगा। और दूसरी बात, यहाँ की जो बहनें हैं, जो लड़कियां हैं, जब यहाँ के छोटे मोटे नेताओं को पुलिस दे दी जाती है और उनकी चेन खींची जाती है, उनके पर्स खींचे जाते हैं, लॉ एंड ऑर्डर बड़ा सवाल, और इनको किसी तरीके से इन लोगों से दूर रहना पड़ेगा। मैं आऊंगा लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पर। जोशी जी, इस सवाल का जवाब आपको देना। 1300 करोड़ रुपया खर्चा गया है सड़कों को सुधारने के लिए, ट्रैफिक जैम वहीं का वहीं है, कारें वहीं सड़क कर चल रही हैं, लोगों को जगह नहीं मिल रही है चलने के लिए। देखिए जो भी हुआ इसी सरकार में हुआ। एलिवेटेड भी अगर बनी तो इसी सरकार में बनी है। पुल बन रहा है, आपने देखा तारामाला पुल कितना चौड़ा और अंडर